Welcome back to YouTube channel Learn Mathematics with Dr. Harish. सो क्लास 9 चैप्टर 1 की सॉल्यूशन सीरीज में 1.3 एक्सरसाइज हम कर रहे थे। होपफुली आप लोगों ने अब तक के क्वेश्चंस कर लिए होंगे और अब तक की जितनी भी आपकी जो थ्योरी पार्ट है, जो कंसेप्चुअल पार्ट है, वो आपने स्टडी कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1.3 का 5th क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं और ये देखिए क्या कहता है। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी in the repeating block of digits in the decimal expression of 1/17. Perform the division to check your answer. यानी कि 1/17 हमें दिया हुआ है p by q के फॉर्म में। इसको हमने एक्चुअल डिवीजन करके देखना है कि इसमें ये नंबर जो है वो रिपीटेड ब्लॉक में आएगा, यानी कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा, तो उसमें आपका कितने जो है नंबर आ रहे हैं ब्लॉक्स में। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट हमने डिवीजन करना है। चलिए तो क्वेश्चन 5 में इसको एक्चुअल डिवीजन करके देखते हैं। दैट मीन्स 1 को 17 से एक्चुअल डिवाइड करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 0 आना चाहिए क्योंकि आपका डिविडेंड छोटा है, और उसके बाद डेसिमल लग जाना चाहिए, और फिर अभी भी छोटा है तो एक और 0 लग जाना चाहिए। हमने एक और 0 लगा दिया। एंड नेक्स्ट जो है 17 5 85 पे ये डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे 85 कर देंगे और जो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 10 माइनस 5 5 एंड 9 माइनस 8 1। उसके बाद एक और 0 लगा देंगे और फिर देखेंगे कितने पे डिवाइड हो रहा है। ये आपका जो 8 पे डिवाइड होना चाहिए, तो 8 7 जा 56 136 आ जाएगा। 10 माइनस 6 4 और 4 माइनस 3 1 14, फिर एक और 0, तो आपका फिर आपका 8 से डिवाइड हो रहा है तो 136 फिर आ जाएगा। और रिमाइंडर चेक करते रहो आप, रिमाइंडर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहले में आपका रिमाइंडर जो है 15 है, फिर आपका 14 है, ठीक है ना। रिमाइंडर को आप चेक करो और उसके बाद जो है 10 माइनस 6 4 आ गया, फिर एक और 0 आ गया, रिमाइंडर यानी कि 4 आ गया आपका। नेक्स्ट 17 2 जा 34 एंड 10 माइनस 4 6 0, रिमाइंडर 6 आ गया, रिपीट नहीं हो रहा। 17 3 जा 51, 10 माइनस 1 9, तो अभी भी रिपीट नहीं हो रहा है रिमाइंडर। 6 भी नहीं है, ऊपर चेक करते रहो, 9 भी नहीं है, एक और 0, फिर 17 5 जा 85, 10 माइनस 5 5, तो 5 है, 5 भी ऊपर नहीं है, कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, तो फिर आ जाएगा 17 2 जा 34 6 1 16 आ गया। तो 16 भी ऊपर नहीं है कहीं, एक 0 लगा दीजिए यहाँ पर। और अब आपका ये डिवाइड हो जाएगा कितने पे, या 9 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 153 एंड यहाँ पे 10 माइनस 3 7 रिमाइंडर आया। 7 को यहाँ पर लेकर के डिवीजन हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी भी देखिए आपका रिमाइंडर चेक करते ही रिपीट नहीं हो रहा है, तो 7 आ गया, 0 एक और लेंगे, तो 0 लेंगे तो 17 4 जा 68, 10 माइनस 8 2 2 आ रहा है कहीं, 2 भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो स्टिल ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो अभी 17 1 जा 17, 10 माइनस 7 3, तो 3 भी अभी नहीं है आपका, कहीं 3 भी नहीं है, तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो स्टिल कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद जो है एक बार फिर ये 1 पे जाएगा, तो 10 माइनस 7 3 एंड 2 माइनस 1 1। अभी भी ये जो यहाँ पर 3 रिमाइंडर था, यहाँ 2 रिमाइंडर था, आप चेक करो, अभी रिपीट नहीं हो रहा है। तो अब इसके बाद जो 13 आ गया, 13 कहीं आ रहा है, 13 भी कहीं नहीं आ रहा है, तो स्टिल आपको ये फर्दर करना पड़ेगा। 130 आया, तो 130 का मतलब है ये 7 पे जाना चाहिए, तो 7 7 का 49 एंड 7 एंड 11 119, 10 माइनस 9 1 एंड 2 माइनस 1 11 आ गया, और फिर आपका 0 जो है 11 भी नहीं है, तो स्टिल आगे और करो आगे आप, तो ये आपका 6 पे आपका जाना चाहिए। तो अगर 6 पे करेंगे तो 6 7 जा 42 एंड 6 10 102, सो 10 माइनस 2 8 रिमाइंडर आ गया, तो 8 भी आपका रिपीट नहीं हो रहा है, तो एक और 0 आपका आ जाएगा। तो 7 4 जा 68, 7 4 जा 68 आ गया,
10 माइनस 8 2 एंड 12 आ गया। तो 12 भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसके बाद जो है आपका एक बार और 0 आ जाएगा। तो आप देखिए ये आपका 7 पर फिर डिवाइड हो सकता है, तो 17 7 जा जो आपका 119, तो ये आपका 10 माइनस 9 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ पर देखिए इससे ये 12 था, ये 8 था, यहाँ तक कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये 1 आ गया। अच्छा 1 आ गया, तो देखिए 1 आकर के फिर ये आपका वापस ये वाला 1 आ गया, यानी कि शुरू वाला 1 आ गया, यानी कि अब यहाँ से जो आपका रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम अपनी डिवीजन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। उससे पहले आपका कोई भी डिजिट ऐसा नहीं था, कोई भी रिमाइंडर में ऐसा नहीं था जो कि रिपीट हो रहा है। यहाँ से आपका रेपिटेशन शुरू हो रहा है, यानी कि इसके बाद जो है नंबर रिपीट होंगे। तो रेपिटेशन में कहाँ से, जहाँ से हमने 1 से शुरू किया था वहीं से रिपीट आ जाएगा। तो इस 1 के लिए हमारे पास क्या आया था, 0 आया था। सो दैट मीन्स ये 0 5 ऐसे जो डिजिट्स रिपीट होंगे। तो मैक्सिमम नंबर आपके क्या है, ये ब्लॉक जो है ये आंसर है आपका। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 डिजिट्स जो हैं वो आपके रिपीट हो रहे हैं इसके हिसाब से 1/17 में। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations expansions. Can you guess what property q must satisfy? इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ एक नंबर्स हैं जिसमें कि p by q की फॉर्म में, और वो ऐसे नंबर्स हैं जिसमें कि p और q जो इंटीजर्स हैं लेकिन उनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। यानी कि जैसे कि आपका मान लीजिए 3/5 है, 3 और 5 ये आपस में इनमें कोई कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसे आप दूसरा केस ले सकते हैं, सपोज आपका 7/9, इसमें भी आपका देखिए कोई भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसे और भी आप लिख सकते हैं कि 6/7, ऐसे कई नंबर ले सकते हैं जिनका आपस में यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि p और q के कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। अगला पार्ट देखते हैं कि एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, यानी कि इनका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस होना चाहिए। तो अब आपको करना है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट हैव, यानी कि q की ऐसी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये टर्मिनेटिंग हो। तो अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने मेरे सारे वीडियोस जो है चैप्टर 1 के देखे हैं, तो फिर मैंने आपको ये एक वीडियो में बताया था जिसका लिंक ऊपर दिया हुआ है कि टर्मिनेटिंग जो आपके नंबर्स हैं यानी कि टर्मिनेटिंग जो रेशनल नंबर्स हैं उनमें जो p by q की फॉर्म में जो q जो है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि वो 2 into 5 के फैक्टर्स उसमें हो, यानी कि 2⁴a into 5⁵b। अगर आपको ध्यान हो, जो कि वीडियो मैंने आपको बताया कि पहले से करवाया हुआ है कि यानी कि जो अगर p by q की फॉर्म में दिए हुए हैं और हमें बिना डिवीजन किए पता लगाना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो उसका q जो है वो 2⁴a into 5⁵b की फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि कोई एक लें, जैसे ये देखें 3/5, इसमें क्या है, इसमें 3/5 में 5 क्या है, 5 कैन बी रिटन एज 2⁴0 into 5⁴1, यानी कि ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो दैट मीन्स इसका जो है वो आपको क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। आगे अब ये जो 7/9 है ये आपका इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, और 6/7 ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए आपको जो है जो डिनोमिनेटर यानी कि जो q जो है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए 2⁴a 5⁵b। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम अभी। तो जैसा कि मैंने बताया कि p by q की फॉर्म में इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका अगर वो टर्मिनेटिंग नंबर हैं तो q जो है वो आपका 2⁴a into 5⁵b की फॉर्म में होना चाहिए।
यहाँ पर ए और बी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो उसमें एग्जांपल्स देखिए, अगर वो इस फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो डेफिनेटली उसका जो डेसिमल फॉर्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला है। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए ये जरूरी है क्यू का। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसमें कि ये 3/20 है, ये 3/20 में आपका 20 कैन बी रिटन एज, इसको चेक करने के लिए 2 और 5 के इस पे हम मल्टीपल कर लेंगे, तो 20 कैन बी रिटन एज 2⁻² इंटू 5⁻1, 2 2 4 इंटू 5 20। ऐसे ही 7/5 कैन बी रिटन एज 2⁻0 इंटू 5⁻1, 2⁻0 इज इक्वल टू 1 एंड 5⁻1 इज इक्वल टू 5, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। ऐसे 16 कैन बी रिटन एज 2⁻4 इंटू 5⁻0, 5⁻0 is equal to 1 and 2⁻4 is equal to 16. ऐसे ही 18 can be written as 2⁻4 into 5⁻1. So ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो आप देखिए कि इसमें डिनोमिनेटर जो है यानी कि क्यू जो है वो 2⁻a इंटू 5⁻b की फॉर्म में है। सो दैट मीन्स ये नंबर्स डेफिनेटली जो हैं, जो ये रेशनल नंबर्स हैं, वो उनका जो डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग होने वाला है। आप इसको चाहे तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया इन सबको जो है मैंने विद एग्जांपल जो है अपनी एक वीडियो में समझाया है। एक्सरसाइज 1.3 के बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए मेरा अगला वीडियो देखें। थैंक यू, धन्यवाद।